हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोग आज के क्लास में। तो चलिए बाबू, आज हम लोग आ गए हैं इस क्लास में, तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, 2 दिन बाद क्लास आ रहा है। बीच में क्लास 10th का जो लाइव प्रोसेस चैप्टर देखे थे हम लोग, उसका 1 शॉट वीडियो भी आप लोगों के पास आया है, ओनली न्यूट्रिशन टॉपिक का। ठीक है, तो आप लोगों के अगर जान पहचान में कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट होगा तो उसके पास प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या चीज के बारे में जानना है? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर मेनली ये जो डायग्राम है इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, उसी को जब स्ट्रक्चर लग जाता है, यानी कि सेल का स्वरूप डायग्राम, उसी को देख रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट होता है वो सेल में सबसे पहले जानिए। तो सबसे आउटर कवर जो होता है सेल का, जो ब्लैक लाइन से हम लोग डिनोट किए उसको सेल वाल बोला जाता है। क्या चीज को बोला जाता है? सेल वाल। ठीक है, एक एक करके नाम को समझिए और फिगर में ध्यान से समझ लीजिए। एक एक करके सारे चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब ये रेड कलर का जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन डॉटेड के बगल में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों बुआ अलग अलग होता है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है। वह दोनों नाम एक ही चीज है। ठीक है, दोनों का नाम मतलब ये एक ही चीज का दो नाम होता है। ठीक है, लेकिन ये सेल वाल जो हम अभी बताएं आप लोगों को, ये अलग होता है। ठीक है ना, सेल वाल बुआ प्रेजेंट रहता है क्या चीज में? प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्या रहता है? सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहता है। एनिमल सेल में क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझे जाने। अब ये रेड कलर का जो डॉटेड आप लोगों को दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। लेकिन यही जब ये ब्लू कलर लाइन आपको दिख रहा होगा, बीच में एक ब्लू कलर का बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं। और बीच में एक रेड कलर का आपको डॉटेड दिख रहा होगा, ये गोला सा, इसको बोलता है न्यूक्लियोस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोस। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेड कलर का हम लोग डॉटेड देख रहे हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जान गए। और ये जो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि एनपी से न्यूक्लियोप्लाज्म डिनोट कर दिए हैं, एनएम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट कर दिए हैं। न्यूक्लियस के बारे में भी आप लोग जान गए। अब समझिए, यहाँ पे माइक्रो ट्यूबस लिखा हुआ है। माइक्रो ट्यूबस इसको बोला जाता है, ये पाइप का जैसा जो स्ट्रक्चर आता है उसको माइक्रो ट्यूबस बोला जाता है। राइबोसोम लिखा हुआ है, यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को दिख रहा है, जो न्यूक्लियस से अटैच रहता है, उसमें आधा में क्या रहता है हुआ, या पूरा में कभी कभी ये डॉटेड दिखता है, तो डॉटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम चिपका हुआ रहता है उससे। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे डिनोट किया गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, और आधा जो बचा हुआ है जो स्मूथ है, जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों बुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? टाइप होता है। क्या होता है? टाइप्स होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं बुआ, थोड़ा बड़ा बना है आप लोग को समझने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, गोल्गी बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है बुआ, गोल्गी बॉडी। सबसे सुंदर अगर कोई चीज हमको लगता है सेल के डायग्राम में, तो न्यूक्लियस और गोल्गी अपार्टस। इसका नाम दो होता है, गोल्गी अपार्टस भी होता है, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग वैक्यूल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है बुआ सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है बुआ, ये याद रखिएगा। ना के मात्रा में प्रेजेंट रहता है, किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बुक में लिखता है कि प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे बुक में लिखता है कि नहीं रहता है। तो आप अगर कुछ भी लिखते हैं एग्जाम में तो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखिएगा कि टेम्पोरी या वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है ना, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा चीज में प्रेजेंट रहता है वैक्यूल्स। और साइटोप्लाज्म आप लोग समझ ही गए हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो कोई छूट नहीं ना रहा। हाँ, लाइसोसोम छूट गया यहाँ पे। लाइसोसोम बोलते हैं वो, इसको लाइसोसोम बोला जाता है। ये छोटा रहता है, सेल में प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोम आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे अगर तो बुआ क्लास में बने रहिए। इसके बाद में जितने भी क्लास आएंगे सारे में इसी सब को डिस्क्राइब करना है, सारे का फंक्शन जानेंगे, सारे को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए बाबू। क्लास ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है ना, तो बने रहे चैनल पे। बाय बाय।